देखो क्या है कि जहाँ भी एक बार बहुत ऊंचाई छुई जाती है, दूसरी बार वहाँ उतनी ही नीचाई भी आ जाती है। भारत एक बहुत गहरा आध्यात्मिक देश रहा, लेकिन इस समय ये देश सबसे गैर आध्यात्मिक देशों में से। डॉक्टर दीपक चोपड़ा इस पर कहते हैं कि इंडिया इज़ द मोस्ट मटेरियलिस्टिक कंट्री करेंटली। अब वैसे तो अलग अलग देशों में उनकी सबकी अलग अलग कंडीशनिंग और उनकी अलग अलग अपनी व्यवस्थाएं ज़रूर हैं। ऐसा तो कोई भी देश नहीं जहां सब कुछ बहुत मुक्त हो। भारत में लेकिन ये चीज़ पूरे जनमानस में, पूरे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें घुस गई है। लोग आधी अधूरी ज़िंदगी जीते हैं, लोगों के पास आधा अधूरा ज्ञान है, लोगों के पास अधकचरी इन्फॉर्मेशन है और तरह तरह के प्रतिबंध हैं, धार्मिक प्रतिबंध हैं, राजनैतिक प्रतिबंध हैं। कट्टरता जिसको हम कहते हैं ना, वो कट्टरता भी उसी का बाई प्रोडक्ट है। महिलाएं उसका ज़्यादा शिकार हैं। भारत में ही हम स्त्रियों को बहुत ऊंचाई पर भी रखते आए हैं, उनको हम देवी के स्तर पर भी रखते आए हैं और भारत में ही हम स्त्रियों को सामान्य मानवीय अधिकार भी नहीं देते। उनको दूसरे दर्जे का नागरिक ही बनाकर हमने रखा हुआ है। संघर्ष करना पड़ रहा है उनको। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधर रही है, लेकिन फिर भी बहुत विषमताएं हैं। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि जब किसी को दबाया जाएगा, दमित किया जाएगा, तो वो अलग अलग तरह से विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा और उसके दुष्परिणाम होंगे। तो परिवारों में उस तरह की कलह और दुष्परिणाम बहुत हैं। एक्सप्रेशन ना हो पाने के कारण, जैसे कि अपनी बात ठीक से ना कह पाने के कारण, अपनी डिजायर्स को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाने के कारण, जो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से एक्सप्रेशन मांग रहा है उसको एक्सप्रेस ना कर पाने के कारण बहुत सारी ऊर्जाएं कुंठित हो जाती हैं। पुरुषों के साथ भी है, कोई भी बचा नहीं, एवरेज औसतन महिलाओं के साथ ज़्यादा है। तो उसका दुष्परिणाम क्या है? अगर आज देखें 40-45 साल की उम्र तक पहुंचते हुए ज़्यादातर हाउसवाइफ्स, उनको घुटनों की समस्याएं होने लगती हैं, चलना फिरना उनका मुश्किल होने लगता है, आर्थराइटिस जैसी चीज़ें, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें या हार्ट प्रॉब्लम या तरह तरह की ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत सारी, उन पे नहीं जाएंगे। तो जो मैंने कॉन्स्टिपेटेड फिनोमेना की बात करी, वो भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अब उसको बताने के लिए, उसको सुधारने के लिए फिर बहुत सारे डॉक्टर आ जाएंगे, फिर बाबा लोग आ जाएंगे, वो बताएंगे कि ये करो वो करो तो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल जो उनकी मौलिक चीज़ है उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक्सप्रेशन की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। पैसा भी व्यक्ति बचा कर रखता है, क्यों? भय के कारण। अगर उसके अंदर भय ना हो तो पैसा भी कोई बचाना नहीं चाहेगा। तब लोग जिएंगे, तब पैसा भी खर्च करेंगे, उसका आनंद लेंगे। अभी क्या है, हम हर चीज़ बचाते हैं, अपने शरीर को भी बचाते हैं कि ठीक ठीक चल जाए, लेकिन नियम यह है जिस चीज़ को भी हम बचाते हैं वो डिके हो जाती है, जिस चीज़ का भी हम उपयोग करते हैं वो अपनी फ्लो में रहती है, प्रवाह में रहती है। तो ये एक अजीब सा भय है और भय फिर संबंधों में लौट कर आता है, क्योंकि संबंधों में एक्सप्रेशन बंद होने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी ही नॉन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। विडंबना ये है कि उसका सल्यूशन स्पिरिचुअली निकाला जाता है। इसीलिए भारत में इतने सत्संग होते हैं जितने दुनिया में कहीं नहीं होते होंगे, और जितनी गैर
धार्मिक आध्यात्मिक घटनाएं भारत में होती हैं उतनी कहीं नहीं होती होंगी। एक तरफ का सेपरेशन दूसरी तरफ निकलेगा। शरीर हो या मन हो, उसमें एक फ्लो चाहिए, एक प्रवाह चाहिए। सही गलत का उतना डिवीजन हम नहीं कर सकते। धार्मिक विचारधाराएं भी व्यक्ति के ऊपर आजकल एक शिकंजे की तरह बैठी हुई हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, इस तरह से मत जियो, उस तरह। और जो फंडामेंटल ओरिजिनल व्यक्ति की ज़िंदगी जीने की चीज़ें हैं, उन पर ही जब दबाव पड़ जाए तो व्यक्ति उससे कभी उभर ही नहीं पाता। तो सारे जो बुराइयां हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं। अब घर में अगर स्त्रियां ज़्यादा प्रभावित होंगी तो पुरुष भी कितनी देर उससे अलग रह पाएंगे, क्योंकि वो हम तो एक कॉम्बिनेशन में रह रहे हैं, संबंधों का कॉम्बिनेशन है। इतना ब्लैक एंड वाइट में बटा हुआ तो समाज नहीं है, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, तो एक परपेचुअल रिएक्शन निकलना शुरू हो जाएगा एक। तो समाज में ये चीज़ मैं समझता हूँ सबसे ख़तरनाक है। लोगों में एक जनरल एक्सप्रेशन की आज़ादी आए, वो अपनी बात कह पाएँ, अपने दिल से चल पाएँ, और अगर वो अपनी बात कह पाएंगे तो फिर बुरा कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अक्सर देखिए क्या होता है, इससे लोग डरते हैं। जब ये बात मैं कहता हूँ तो कहते हैं अच्छा अगर कहने की आज़ादी दी जाए तो लोग कुछ भी कहेंगे। ऐसा नहीं है। अगर लोग अपनी बात कह पाएंगे, एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्सप्रेशन, तो बुरे कहने की सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग एक्सप्रेशन नहीं दे पाते वो लोग गालियाँ देते हैं, वो लोग निंदाएं करते हैं, वो लोग चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि वो फिर एक्यूमुलेट होकर किसी रास्ते से निकलता है। निंदा की कोई ज़रूरत नहीं अगर हम ठीक ठीक बात कर पाएँ। अब हमारे ऊपर प्रेशर इतना होता है, हमको तारीफ़ें भी झूठी करनी होती हैं, हमको झूठा मुस्कुराना भी होता है, हमको किसी के साथ अगर रह रहे हैं तो ये झूठा दिखाना भी पड़ता है कि हमको अच्छा लग रहा है, जब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा, गर्म, बादल, स्मॉग, फॉग, पता नहीं क्या क्या, तो ऐसे ही ज़िंदगी में सारी एनर्जीज़ बदल रही हैं। तो हम ऑनेस्ट हो सकते हैं कि आज मैं उतना अच्छा नहीं अनुभव कर रहा हूँ, या कल प्रेम की नदी बह रही थी, आज नहीं बह रही है, बट नॉर्मल है, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग। लेकिन बिहाइंड द ऑल चेंज कुछ ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। ये आज़ादी अगर हम पा पाएँ बहुत स्वाभाविक रूप से, तो हम देखेंगे कि व्यक्ति बड़ी ही सहजता से ध्यानी भी हो रहा है, मेडिटेटर भी हो रहा है, और किसी चीज़ को उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो होल्ड नहीं करेगा तब उसको दिखाई देगा कि नेचर तो एबंडेंस में हमको दे रही है चीज़ें। जैसे क्या हमको ये चीज़ नहीं पता है कि हमारी बॉडी में ही सेल्फ हीलिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फिजियोलॉजिकल हीलिंग है वो भी यही है कि एवरी हीलिंग इज सेल्फ हीलिंग। बॉडी को अपने आप ही अपने को रिजुविनेट करने आता है, लेकिन हम उसको करने नहीं देते। हमारी एनर्जीज़ को अपने आप ही बैलेंस में आना पता है, लेकिन हम उनको आने नहीं देते ड्यू टू सम कंडीशनिंग, बहुत सारी कंडीशनिंग के चलते हुए। तो अगर वो कंडीशनिंग्स और वो सब विचार हटाए जा सकें तो लोग बड़े नॉर्मल हो जाएंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, प्रसन्न जीवन जिएंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। जब आक्रमण नहीं करेंगे तो कोई भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो उनको असुरक्षा का भाव नहीं होगा, असुरक्षा का भाव नहीं होगा तो कंजूसी नहीं होगी किसी किस्म की, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो। अब फाइनेंशियल कंजूसी की तो हम बात करते हैं, लेकिन भारत में देखो इमोशनल कंजूसी भी कितनी है। लोग अपने किथ एंड किन के अलावा ठीक से देख के किसी को मुस्कुराते भी नहीं। बाहर के मुल्कों में, ये नहीं कह रहा हूँ मैं सब अच्छा है, लेकिन अक्सर तुम देखोगे कई लोग जो रिपोर्ट करते हैं ऐसी बात, जो ज़्यादा आते जाते रहते हैं, अजनबी आदमी भी तुम्हें देखकर स्माइल कर देता है। अगर तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं तो वो स्माइल कर देता है।
तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तो इस्माइल करना, मुस्कुराना भी गुनाह है। अगर अजनबी आदमी को तुम देखकर मुस्कुरा दो तो पिटने के चांसेस ज़्यादा हैं, और किसी महिला को देखकर मुस्कुरा दो तब तो पिटना तय ही है करीब करीब। अरे भाई मुस्कुराहट आती है, नॉर्मल है, अच्छा लगा। और मान लीजिए कोई सुंदर व्यक्ति सड़क पे मिल जाए, देख के अच्छा लगा, तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन खुश नहीं हो सकते उस समय। हमारी संस्कृति दबाती है। तो चेहरे पे चेहरा जकड़े हुए सारे लोग सड़क पे कभी चलते हुए देखो तो बिल्कुल रोबोट जैसे जा रहे हैं, जैसे बटन दबाया गया है और मशीन की तरह जा रहे हैं। कोई लाइफ नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो चार्म, वो अलाइवनेस, वो कुछ भी नहीं है, सब मशीन की तरह जा रहे हैं। एक दूसरे को बिल्कुल ठंडी निगाहों से देखते हैं। तो वो इमोशनल कंजूसी है। अरे खुश हो सकते हैं, किसी के साथ भी खुश हो सकते हैं, जान पहचान नहीं है तो क्या हुआ। अच्छी आवाज़ में बोलना हो, सॉफ्ट आवाज़ में नहीं बोलते। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे, फ़ोन किया गलती से, अगर उनको ये लगा कि किसी अपने प्रियजन से बात कर रहे हैं तो आवाज़ सॉफ्ट है, और अगर कन्वर्सेशन के बीच में ही उनको पता चल जाए कि नंबर गलत लग गया, जिससे बात कर रहे थे वो नहीं है, तुरंत सॉफ्टनेस ख़त्म होके हार्शनेस आ जाएगी आवाज़ में। हाँ भाई ठीक है चलो। तो ज़रूरत क्या है, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, सॉफ्टनेस भी अफोर्ड कर सकते हैं, लव भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग तो इतने गरीब हैं, लव भी नहीं अफोर्ड कर पाते, स्माइल भी नहीं अफोर्ड कर पाते। पैसा तो बहुत दूर की बात है, पैसा तो सबसे बाद में आता है। यानी कि अगर लोग इमोशनली, स्पिरिचुअली रिच हों तो पैसा तो यूटिलिटी आइटम है। मतलब जिसको लोग पैसे की इतनी हाई तौबा लोग मचाते हैं मेटेरियलिस्टिक होने में, वो तो बहुत दूर की बात है, उसको तो गिनना ही नहीं चाहिए। सबसे जो खराब चीज़ है वो हमारी और चीज़ें हैं, विचार के तल पर, भावना के तल पर, हमारी ऊर्जा के तल पर। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा समाज हो, और वही आध्यात्मिक समाज हो। सड़क पे जाते हुए सारे लोग भी सहज, सुंदर, स्माइलिंग, चार्मिंग हो, रोबोट ना हो। जब वो रोबोट ना हो तो इट मीन्स स्पिरिचुअल। घर में भी रोबोट हैं लोग। कई बार घर देखे तो घर सड़क से ज़्यादा बदतर स्थिति में है। सड़क पे तो फिर भी शायद लोग थोड़ा सा अलाइव हो जाते हों, घर पे तो इतना रूटीनी हो गया है सारा काम कि वो बिल्कुल मशीन हो गए। एक्सपेक्टेशन भी मशीन वाली ही हैं एक दूसरे से। तो ये सब जानना चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी।